हम इंसानों के मन में इस ब्रह्मांड और मानव जाति की उत्पत्ति को लेके काफ़ी सवाल है। जैसे कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारी पृथ्वी के बाहर भी जीवन है, क्या हमारा यूनिवर्स अकेला है, क्या हम एक सिमुलेशन में हैं। तो इस सीरीज़ में हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे ब्रह्मांड के बनने के कुछ पॉसिबल हाइपोथेसिस या थ्योरीज के बारे में, और साथ ही इसमें हम बात करेंगे वेदों और पुराणों में मिलने वाले ज्ञान के भंडार के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारे थ्योरीज के बारे में शॉर्ट में मैं आपको बताता चलूँ। वैसे तो हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इसके लिए कई सारी थ्योरीज है, लेकिन इनमें से वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज एक है बिग बैंग एंड कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये यूनिवर्स हमें हमेशा सरप्राइज करता रहता है, और इसलिए हमें बाकी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज़ भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये थ्योरीज ना सिर्फ ब्रह्मांड के बनने तक सीमित है, इसमें हमें ऐसे छुपे हुए पहलू भी मिलेंगे, जैसे कि क्या हम एक सिमुलेशन में हैं, या रियलिटी कुछ और है, या फिर मल्टीवर्स थ्योरी हो, जिसके अनुसार हमारा यह ब्रह्मांड इनफाइनाइट यूनिवर्सेस का एक छोटा सा हिस्सा बने, जिसके प्रमाण हमें अपने सनातन के वेदों और पुराणों में मिलता है। वैसे तो अब तक साइंस के पास इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हिंट्स देती है, जैसे कि CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए अब हम इन थ्योरीज पे एक नज़र डालते हैं। बिग बैंग एंड इन्फ्लेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे, गर्म और घने बिंदु, जिसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं, वहाँ से शुरू हुआ था, और तब से लेकर अब तक ये लगातार फैल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी में से एक है। बाद है इन्फ्लेशन थ्योरी। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने अत्यंत तेजी से विस्तार किया, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की एकरूपता और समतलता की व्याख्या करता है। स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का कोई भी शुरुआत नहीं है, ना ही कोई अंत है। यह हमेशा से मौजूद है और इसमें लगातार नया पदार्थ उत्पन्न होता है ताकि इसका घनत्व बना रहे। लेकिन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज के बाद इस सिद्धांत को कम समर्थन मिला। अगर आपको CMB के बारे में और भी जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। एक्वायरेटिक थ्योरी। ये थ्योरी बिग बैंग का ही एक्सटेंशन है, जिसमें बताया गया है कि बिग बैंग सिंगुलरिटी से नहीं बल्कि 2 हायर डायमेंशन ब्रेन के टकराने की वजह से हुआ है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रेन 0 डायमेंशनल पॉइंट पार्टिकल की तरह है। आई नो इसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम इसे डिटेल्स में जानेंगे। साइक्लिक और ऑसिलेटरी यूनिवर्स। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड बार बार फैलता है और सिकुड़ता है, यानी हर बिग बैंग के बाद एक बिग क्रंच होता है, और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। इसमें कई प्रकार के मल्टीवर्स शामिल हैं, जैसे बबल यूनिवर्स, क्वांटम मल्टीवर्स या स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स। यहाँ हर यूनिवर्स के अपने अपने नियम हो सकते हैं। क्वांटम क्रिएशन हाइपोथेसिस। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड क्वांटम फ्लक्चुएशन के शून्य से उत्पन्न हो सकता है। इसे वैक्यूम क्रिएशन भी कहा जाता है। लिमिटेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस। यह विचार प्रस्तुत करता है कि हमारा ब्रह्मांड शायद उच्च विकसित सभ्यता द्वारा बनाया गया हो, पर यह सिर्फ एक सिमुलेशन है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि हम वास्तव में एक कंप्यूटर सिमुलेटेड दुनिया में हो सकते हैं। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इस सिद्धांत के अनुसार हर क्वांटम इवेंट के सभी संभावित परिणाम वास्तव में होते हैं, लेकिन हर परिणाम के लिए एक अलग ब्रह्मांड है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल। होलोग्राफिक प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारा ब्रह्मांड 3D ब्रह्मांड वास्तव में 2D सतह पर इनकोडेड हो सकता है, जिससे हमारा त्रिआयामी अस्तित्व मात्र एक प्रक्षेपण है। अब बात की जाए वेदों और पुराणों की, तो ऋग्वेद हमें अपने 10वें मंडल के 129वें सूक्त नासदीय सूक्त में यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बताता है।
जिसके अनुसार शुरुआत में ना तो एग्जिस्टेंस था ना नॉन एग्जिस्टेंस था। ये हमें बताता है उस समय के बारे में जब कोई भी मैटर नहीं था तो सिर्फ एक बड़ा सा फैला हुआ स्पेस जिसका कोई रूप नहीं था। और हमें ये बताता है कि शायद उस डिवाइन एंटिटी को भी ये पता ना हो कि क्रिएशन किस तरीके से हुआ है। अब वेदों में ही दूसरा कंसेप्ट आता है त्रिदेव का, जिसे हम सब जानते हैं, यानी कि ब्रह्मा जिसने ब्रह्मांड को बनाया, विष्णु जो इसका पालन पोषण करता है, और शिवा जो इसका विनाश करेगा। और ये साइकिल अनंत काल तक चलता ही रहेगा। लेकिन इसके कई पहलू हैं जिन्हें इन डिटेल में समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है, और इन थ्योरीज को विस्तार से जानने के लिए हमसे जुड़े रहे और इस सीरीज़ के एपिसोड को ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।